पासवर्ड डालते हैं 1234 पासवर्ड के बिना ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट पर हम क्लिक करते हैं, वेट, बूम, देख सकते हैं कि इधर लिखा है वेलकम एओएच टैग। हेलो हैकर्स, स्टूडेंट एंड लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 को, जिसका नाम है स्टेगनोग्राफी, और इसे भी हम करेंगे पूरा प्रैक्टिकल। तो चलिए हम थोड़ा थ्योरी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर आज के इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, यानी हम समझते हैं चैप्टर आउटलाइन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी क्या होता है, एंड स्टेगनोग्राफी का प्रोसेस क्या होता है, टर्म्स एसोसिएट विथ स्टेगनोग्राफी, एसजी लिखा है, स्टेगनोग्राफी इसे आप कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज वाटर मार्किंग, एंड हमने वाटर मार्किंग के बारे में पहले से ही बता दिए हैं, बट आज के इस चैप्टर में भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे स्टेगनोग्राफी मेथड्स को, उसके बाद देखेंगे स्टेग एनालिसिस, उसके बाद देखेंगे स्टेग एनालिसिस अटैक्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज स्टेगनोग्राफी। इसका डेफिनेशन बोल रहा है स्टेगनोग्राफी इज ए टेक्निक यूज्ड टू हाइड ए सीक्रेट मैसेज इनसाइड अनदर फाइल और मीडियम सो दैट नो वन कैन टेल ए मैसेज इवन एक्सिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि सर स्टेगनोग्राफी एक टेक्निक है। स्टेगनोग्राफी इज ए टेक्निक, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल के अंदर, किसी भी इमेज फाइल हो सकते हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकते हैं, या कोई भी फाइल हो सकते हैं, उसके अंदर हम कोई भी सीक्रेट मैसेज को हाइड करते हैं। अब वो सीक्रेट मैसेज जो होता है वो हो सकता है कि हम उसके अंदर कोई वायरस या ट्रोजन ही हाइड क्यों ना करें, तो ये होता है स्टेगनोग्राफी। ठीक है, किसी भी फाइल के अंदर कोई मैसेज को छुपाना, ये होता है स्टेगनोग्राफी। ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो इट इज द आर्ट ऑफ हेडिंग इंफॉर्मेशन नॉट जस्ट प्रोटेक्टिंग इट। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए डेटा को जो होता है ना हाइड करने की, यह एक कला है, यानी आर्ट है ये। ठीक है, ना कि इनक्रिप्ट करने की। ठीक है, और इसका कॉमन यूज देखें तो ये डेटा को इमेज में हाइड करने के लिए किया जाता है। अब इमेज की जगह पे ऑडियो और वीडियो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सुरक्षित बातचीत करने के लिए, यानी सुरक्षित कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, और डिजिटल वाटर मार्किंग के लिए इसे किया जाता है। मैं आगे चल करके वाटर मार्किंग के बारे में भी अच्छा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेगनोग्राफी प्रोसेस को कि सर स्टेगनोग्राफी का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो आता है कवर ऑब्जेक्ट। कवर ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल फाइल होता है, जो हो सकता है इमेज, ऑडियो या फिर वीडियो फाइल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास जो सेकेंड मेथड आता है वो आता है सीक्रेट मैसेज, यानी डेटा टू हाइड, यानी सीक्रेट मैसेज के अंदर हम किसी भी इमेज फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट फाइल यानी मैसेज को हाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है की, जिसका ये जो होता है ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो की के अंदर हम क्या करते हैं, पासवर्ड को सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसमें पासवर्ड ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इम्बेडिंग। इम्बेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हिडिंग प्रोसेस होता है इम्बेडिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेगो ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि फाइनल जो फाइल होते हैं, यानी फाइनल फाइल, यानी फाइल विथ हिडिंग डेटा, यानी एक जो इमेज फाइल के अंदर हम किसी भी डेटा को हाइड कर रहे थे, तो उसका जो दूसरा इमेज फाइल होगा वो हमारे सामने में आ जाता है, किसके अंदर, स्टेगो ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग के अंदर क्या होता है, एक्सट्रैक्शन बोल सकते हैं हम इसे। तो एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं, यानी ये जो फाइल किसी को हम भेजेंगे तो वह देखेगा कि इसमें कोई मालवेयर या कोई मैसेज तो नहीं छुपा है, इसे हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिंग। यानी सबसे पहले कवर प्लस मैसेज प्लस की सेट होता है, उसके बाद इम्बाइड होता है, उसके बाद स्टेगो किया जाता है, जिसके अंदर एक्सट्रैक्ट मैसेज को करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टर्म्स एसोसिएटेड विथ स्टेगनोग्राफी। तो सबसे पहले इसका देखो तो थ्री पेयर्स यानी थ्री टर्म्स होते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कवर ऑब्जेक्ट। कवर ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि सर ओरिजिनल फाइल ये होता है। ठीक है, कवर ऑब्जेक्ट जो हो सकते हैं इमेज, हम इमेज पर प्रैक्टिकल करने वाले हैं तो इसीलिए हम इमेज को एग्जाम्पल में ले रहे हैं तभी से। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कवर ऑब्जेक्ट यानी ओरिजिनल फाइल जो है हमारा इमेज।
उसके बाद आता है सीक्रेट मैसेज। इस फाइल के अंदर हम कोई भी मैसेज को छिपाते हैं यानी हाइड करते हैं। उसके बाद आता है अस्टेगो ऑब्जेक्ट, यानी फाइनल फाइल बन करके रेडी होता है। ये जो इमेज के अंदर हम बनाए हैं फाइल, इसका एक क्लियर फाइल मुझे मिलेगा जिसके अंदर वायरस या फिर ट्रोजन या फिर टेक्स्ट मैसेज भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आप इधर से देख सकते हैं कि इमेज सबसे पहले कवर, उसके बाद हाइड करते हैं टेक्स्ट को, और उसके बाद हमें फाइनली न्यू फाइल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये होता है टर्म्स एसोसिएट विथ स्टेगनोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं व्हाट इज वाटर मार्किंग, कि सर वाटर मार्किंग क्या होता है। इसका डेफिनेशन बोल रहा है वाटर मार्किंग इज ए टेक्निक यूज टू इम्बाइड ए हिडन और विजिबल मार्क इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल कंटेंट लाइक इमेज, ऑडियो और वीडियो टू शो ऑनरशिप और ऑथेंटिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो इट इज यूज टू प्रोटेक्ट कंटेंट फ्रॉम बीइंग कॉपीड और मिसयूज। इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम आपको वाटर मार्किंग को अच्छा से समझा देते हैं। इससे पहले भी हमने क्रिप्टोग्राफी के चैप्टर में, यानी इससे पहले चैप्टर में बात किए थे, लेकिन उसमें हम उतना विस्तार से नहीं बता पाए हैं, उतना डीप में नहीं बता पा रहे हैं, पाए थे, तो उसमें नहीं बता पाए थे उतना डीप में। इसमें हम डीप में समझाते हैं। तो देखिए वाटर मार्किंग क्या होता है। वाटर मार्किंग का मतलब होता है कि आप कोई भी फाइल, इमेज फाइल बनाते हैं जो स्टेगनोग्राफी के मदद से कोई भी डाटा को हाइड करते हैं। ठीक है, या हो सकता है कि उसमें कोई भी वायरस आप ऐड करते हैं या फिर कोई डेटा को छिपाते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि जब भी आप कीजिएगा तो आप उस फाइल पर अपना कोई पहचान छोड़ दीजिएगा, ताकि आपके ये प्रूफ हो सके कि ये जो फाइल बनाए हैं वो आप खुद बनाए हैं, ना कि आप कहीं से कॉपी किए हैं, यानी कॉपीराइट ना आए। ये होता है वाटर मार्किंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं स्टेगनोग्राफी मेथड्स को। ठीक है, तो इसके अंदर मेथड्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एलएसबी मेथड। एलएसबी मेथड के अंदर क्या होता है कि सिम्पलेस्ट बिट में डेटा को हाइड किया जाता है। ठीक है, इधर पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म मेथड। ट्रांसफॉर्म मेथड में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेटा को हाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मास्किंग। मास्किंग के अंदर क्या होता है कि किसी भी इमेज के अंदर हम किसी भी डेटा को हाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे सामने में स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं कि डेटा को पूरे फाइल में फैला देते हैं। इधर इसका डेफिनेशन बोल रहे हैं कि स्प्रेड्स डेटा अक्रॉस फाइल, यानी पूरे फाइल में फैला देते हैं हम किसी भी वायरस डेटा को, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी हम मैसेज जो उसमें छेड़छाड़ करके बनाएंगे स्टेगनोग्राफी फाइल को, यानी इमेज को। ठीक है, तो ये आता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम में। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी डाटा को टेक्स्ट में हाइड करते हैं, जैसे कि हम इमेज में हाइड करते हैं, इमेज फाइल में हम हाइड करते हैं, सेम उसी प्रकार से टेक्स्ट फाइल में भी हाइड करते हैं, लेकिन उसका थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। बट आज हम प्रैक्टिकल करेंगे इमेज में कैसे हम फाइल को हाइड करते हैं। ठीक है, तो इसका एक और है टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी। इधर से बोल रहा है हाइड डेटा विद इन टेक्स्ट बाय चेंजिंग स्पेसिंग इन फॉर्मेटिंग और यूजिंग स्पेशल पैटर्न्स। यानी इसका मतलब क्या होता है कि सर टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी जो होता है यह एक खास टेक्स्ट पर फोकस करता है। यानी इसमें बोले तो डेटा हाइड किया जाता है, वो कैसे करके, तो वो होता है स्पेसिंग, फॉर्मेटिंग और पैटर्न्स के अंदर ऐड किया जाता है। जो इधर से देखिए स्पेसिंग, पैटर्न्स और स्पेसिंग में इधर से फॉर्मेट भी, इधर फॉर्मेटिंग भी लिखा हुआ है, तो ये होता है। ठीक है, और उसके बाद हम फाइनली समझते हैं सर स्टैक एनालिसिस क्या होता है। स्टैक एनालिसिस का डेफिनेशन बोल रहा है स्टैक एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग हिडन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए फाइल दैट माय कंटेन स्टेगनोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है, इधर एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम समझा देते हैं कि स्टैक एनालिसिस का मतलब क्या होता है। देखिए स्टैक एनालिसिस के अंदर हम किसी भी इमेज फाइल के अंदर, इमेज फाइल के अंदर के डेटा को रीड करते हैं, यानी पढ़ते हैं, यानी उसे डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं। अगर सिंपल वर्ड में देखें तो यह स्टेगनोग्राफी का ओपोसाइड होता है, यानी जिधर स्टेगनोग्राफी किसी भी फाइल के अंदर से किसी भी डेटा को हाइड करता है स्टेगनोग्राफी, वहीं पर स्टैक एनालिसिस क्या करता है, उस फाइल को डिटेक्ट करता है, यानी इनक्रिप्ट करता है। इधर तो डिक्रिप्ट करेगा, इधर इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, यानी इधर देखेगा
और इधर छिपाएगा, स्टेगनोग्राफी छिपाएगा और स्टैग एनालिसिस उसे रीड करेगा। तो ये होता है स्टैग एनालिसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं स्टैग एनालिसिस अटैक्स को। ठीक है, उसके बाद हम फाइनली प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में इमेज के अंदर एक मैसेज को हाइड करेंगे। वेट कीजिए, इस टॉपिक के बाद हम प्रैक्टिकल पर बढ़ेंगे। स्टैग एनालिसिस अटैक में फर्स्ट ऑफ ऑल कई सारे अटैक्स होते हैं, जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिए हैं स्टेगो ओनली अटैक। इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ स्टेगो फाइल के लिए यह अटैक को किया जाता है। उसके बाद आता है नो कवर अटैक्स। यह क्या होता है, नो कवर अटैक्स में कवर प्लस स्टेगो दोनों के केस में इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नो मैसेज अटैक्स, चॉइस स्टेगो अटैक्स एंड चॉइस मैसेज अटैक। चलिए हम इसे करते हैं फाइनली प्रैक्टिकल। इसे करने के लिए हम आ गए हैं अपने काली लिनक्स मशीन पर। अभी जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा स्टेगनोग्राफी करने का, यह बहुत ही सिंपल तरीका है एंड इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे इमेज ओसेंट के लिए, सॉरी इमेज स्टेगनोग्राफी के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और टूल्स का नाम है स्टेग सूट। स्टेगो सूट के हेल्प से हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। हम क्या करते हैं, इधर से टर्मिनल को ओपन कर लिए हैं एंड टर्मिनल को ओपन करने के बाद इधर हम इसे रूट परमिशन दे देते हैं, जिसका कोड होता है sudo su एंड एंटर करते हैं। इधर टर्मिनल को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा से दिखे। इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ विच इज काली। इसका जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो काली काली ही होता है, यानी यूजर नेम भी पासवर्ड एंड पासवर्ड भी काली ही होता है। यूजर नेम काली एंड पासवर्ड भी काली। क्या करते हैं, एक बार हम इसे क्लियर कर लेते हैं। परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इधर कुछ कमांड्स डालेंगे। सबसे पहले आपको एपीटी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या कोई भी अटैक हैकिंग परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको इसे अपडेट करना पड़ेगा। एपीटी अपडेट, अपडेट एंड अपग्रेड करने के बाद आप किसी भी हैकिंग अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। हम ऑलरेडी किए हुए हैं, तो ये बोल रहा है कि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं। हम वह लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे तो यह अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये बहुत फास्ट, ये ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होता है। आपको 2 से 5 मिनट के अंदर यह कंप्लीट हो जाएगा। हम किए हुए हैं, तो एक बार हम फिर से कर लेते हैं, वेट करते हैं। चलिए हम किए हुए हैं, तो इसे हम कंट्रोल सी के हेल्प से पोज कर देते हैं एंड क्लियर कमांड का हेल्प करके इसे क्लियर कर लिए हैं। अब आपको जो कमांड डालना होगा एपीटी अपडेट के बाद आपको लिखना होगा एपीटी इंस्टॉल। आपको टूल इंस्टॉल करना होगा, एपीटी इंस्टॉल स्टेगो सूट एंड एंटर हिट कीजिए। हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आपको इधर मेरे में मैसेज आ गया है स्टेगो सूट इज ऑलरेडी इंस्टॉलेड, यानी इसमें हमारे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉलेड है। अगर आप में नहीं होगा तो ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको इधर से कट करना है एंड इधर से आप एक इमेज देखिए। यह इमेज में अभी तक तो कोई ऐसा स्टेगनोग्राफी प्रोसेस को नहीं परफॉर्म किया गया है, ये सिंपल एक इमेज है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इधर से एप्लीकेशन लेयर पर क्लिक करते हैं एंड इधर लिखते हैं स्टेगो सूट। ये है, इस पर हम क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं, राइट। अब हम जैसे इसे ओपन करेंगे तो यह एक सिंपल इंटरफेस मुझे ला करके दे दिया है। इसमें क्या है, ब्राउज करना है फाइल को, या फिर इधर से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यह फाइल है, हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। हम ऑडियो फाइल को भी ऐसे ही कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट फाइल को मैसेज में कन्वर्ट कर। देखिए इसमें होता क्या है, इधर बोल रहा है इंटर सीक्रेट मैसेज, यानी हम क्या छुपाना चाहेंगे। ठीक है, हम इसमें कुछ मैसेज लिख देते हैं। लिखते हैं इधर वेलकम यूएच टैग, परफेक्ट, वेलकम यूएच टैग एंड इधर पासवर्ड हम डाल देते हैं 1 2 3 4 1 2 3
4 और इधर से हम इम्बेंड कर देते हैं। इम्बेंड हम जैसे ही कर देंगे तो इधर से आप देख सकते हैं कि यह इमेज जो सिंपल इमेज है एंड यह इमेज जो स्टेगनोग्राफी से इसमें कुछ कोड को छुपाया गया है, कुछ मैसेज को छुपाया गया है, ये दोनों इमेज में कोई फर्क नहीं है। अब कहिएगा किसका नाम में फर्क है। इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम, जो इधर जो इम्बेंड डॉट जेपीजी है ये एक्सट्रैक्शन जेपीजी ही होगा, इसमें भी देख सकते हैं जेपीजी है और इसमें भी है। तो इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं है जिससे एक सिंपल तरीका से यह लगे कि यह स्टेगनोग्राफी फाइल है, राइट। यह एक सिंपल इमेज है। अब हम इसमें हम वायरस भी डाल करके किसी को शेयर कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, जिधर हम मैसेज डाले थे उधर हम वायरस फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर से चलते हैं अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस इमेज में, ये जो इमेज है इसमें कोई मैसेज है। हम क्या करते हैं, इधर से चलते हैं एंड इधर से फिर से हम वही टूल में जाएंगे, इसी टूल में चलते हैं एंड इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। लेकिन पिछले बार हम इम्बाइंड किए थे, इस बार हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। पासवर्ड डालते हैं 1234 पासवर्ड के बिना ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट पर हम क्लिक करते हैं, वेट, बूम, देख सकते हैं कि इधर लिखा है वेलकम एओएच टैग। इस प्रकार से होता है।